प्यारे देशवासियों, नमस्कार। मैं एक गंभीर मुद्दा आप सबके साथ आज साझा करना चाहूँगा। देश का जो वर्तमान माहौल चल रहा है ये बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है। आज देश को खुद ही हम आपस में एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं और इसका एक ही रास्ता है। 75 साल से जो जंग लग चुकी है ये राजनीति, इस राजनीति को तुरंत उखाड़ना होगा। तुरंत इसे उखाड़ करके शुद्ध या स्वच्छ राजनीति की स्थापना करनी होगी। और मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं, आपकी अपनी फौजी जनता पार्टी का जन्म केवल इसी के लिए हुआ है। फौजी जनता पार्टी यानी फौजी प्लस देश की जनता। ये देश की जनता के साथ मिलकर के सैनिकों ने ये पार्टी बनाई है, केवल इसी मकसद से बनाई है कि बाकी सब धोखा दे रहे हैं। सैनिक ने कभी देश को या देशवासियों को धोखा नहीं दिया है। केवल यही सोच लेकर के ये पार्टी बनाई गई है। सैनिक जब सरहद पर खड़ा होता है उसे पीछे अपना देश नजर आता है और उसको मालूम है सामने जो दुश्मन खड़ा है, दुश्मन की गोली में और हमारी छाती में बहुत कम फासला होता है, मगर वो डगमगाता नहीं, वो अपने फर्ज को बखूबी निभाता है। उसे मालूम है कि देश उसके भरोसे पर है, देश की सुरक्षा उस सैनिक के भरोसे पर है। वो कभी डगमगाता नहीं है, कभी देश को धोखा नहीं देता है। इसी मकसद से ये पार्टी बनाई गई है, क्योंकि राजनीति में एक सूनापन आ चुका है। देखिए, जब भी प्रशासन फेल होता है या कहीं दंगे फसाद होते हैं देश में या प्रांतों में, तो वहाँ सेना को बुलाया जाता है और सेना इस काम को बखूबी पूरा करती है। तो उसी मुताबिक अब देश के अंदरूनी हालात भी खराब हो चुके हैं। अंदर राजनीति जो है वो भ्रष्ट हो चुकी है। राजनीति में एक सूनापन आ चुका है। तो जब सूनापन आ गया है तो यहाँ भी सेना का बुलाया जाना अति आवश्यक हो गया है। सेना को बुलाना बहुत जरूरी हो गया है। इसी मकसद को लेकर के, इसी विचार को लेकर के सैनिकों ने देश की जनता के साथ मिलकर के फौजी जनता पार्टी का गठन किया है। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप इसे अपनी पार्टी मानिए, अपनी पार्टी समझिए, ये आपकी है और आप इसके तुरंत हिस्सा बनिए। तुरंत हिस्सा बन के हमने इस 75 साल की जो घटिया राजनीति है इसको उखाड़ना होगा और एक जिम्मेदार, एक जवाबदेह, शुद्ध और स्वच्छ राजनीति जिसके अंदर ईमानदारी होगी, जनप्रतिनिधि ईमानदार होंगे, ऐसी राजनीति की हमें स्थापना करनी है। हमें ऐसे लोगों को चुनकर भेजना है जो अपनी जिम्मेवारी को समझें, जो जनता के प्रति अपनी जवाबदेही को माने, अपने फर्ज को समझें और जनता की सच्ची आत्मा से, सच्चे दिल से सेवा करें। ऐसे जनप्रतिनिधियों की जरूरत है। आज वैसे नहीं है। आज वहाँ पार्टी प्रतिनिधि जा रहे हैं, पार्टियों की हितों की रक्षा करते हैं, वो जनता के हितों की रक्षा नहीं कर रहे हैं। हमें जनता की हितों की रक्षा करने के लिए वहाँ जनप्रतिनिधि भेजने होंगे। और इसके लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ, आप तुरंत फौजी जनता पार्टी का हिस्सा बनिए। आपको फख्र महसूस होगा, आपको कभी पीछे मुड़ के नहीं देखना होगा। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, आपको कभी निराशा नहीं मिलेगी। और मैं ये विश्वास दिलाता हूँ कि महान शहीदों के सपनों को साकार करेंगे हम महान शहीदों के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। केवल आपका सहयोग चाहिए, आपकी भागीदारी चाहिए। हम इस काम को बखूबी करेंगे। मुझे पूरा भरोसा है आप मेरे ऊपर विश्वास करेंगे और फौजी जनता पार्टी को तुरंत ज्वाइन करेंगे। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।